हम बात करते हैं कि वैष्णव का जो संग है, जो साधु संग है, आखिर उसका मतलब क्या है? प्योर डिवोटी चलो दिख गई, ये रहा प्योर डिवोटी। अच्छा, अब चलो उसका संग लेते हैं, तो संग लेने का मतलब क्या है? तो 4 इसमें हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहली बात है, संग लेने का मतलब है कि उस वैष्णव की सेवा की जाए। जैसा भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, वैष्णव सेवन मोर व्रत, कि मैंने व्रत लिया हुआ है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि वैष्णव की सेवा करूँगा। तो वैष्णव का संग करने का मतलब है वैष्णव की सेवा करना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त गुरु की शरण लिए बगैर, अगर कोई जो व्यक्ति है वो केवल कृष्ण भक्ति करने का दिखावा कर रहा है, तो वो इसी प्रकार है कि आपने टूटे घड़े में पानी भर दिया। आपने समझे? आप टूटे घड़े में पानी भरने का मतलब है जैसे टूटे हुए घड़े के अंदर आप कितना ही पानी भर लो कभी नहीं टिकेगा। ऐसे ही आप गुरु और वैष्णव की सेवा से विहीन, उनकी सेवा की उपेक्षा करके आप कितनी ही कृष्ण भक्ति कर लो, आपको कभी उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग वृंदावन में भी और कई डिवोटीज़ हमसे पूछते हैं कि प्रभु आप वृंदावन तो जाते हो, वृंदावन में आप बांके बिहारी जी के मंदिर क्यों नहीं ना जाते हो, ना लेके जाते हो? तो हम उनको ये उत्तर, इसका जो उत्तर है उसका उत्तर यही है कि बांके बिहारी जी कृष्ण है। कृष्ण में क्या भेद है? वो तो कृष्ण ही है। राधा श्याम सुंदर और बांके बिहारी बेसिकली एक ही बात है। तो हम क्यों नहीं जाएं बांके बिहारी के मंदिर? क्यों हम वहाँ जाने से कतराते हैं? हम इसलिए कतराते हैं कि वहाँ पर हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में से कोई भी विराजमान नहीं है। ना षट गोस्वामी है, ना आगे गुरु परंपरा है, ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, ना बलदेव विद्याभूषण है, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रभुपाद मौजूद नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती मौजूद नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जब ये सारे वैष्णव, ये सारे आचार्य, ये जो शुद्ध भक्त है, जब वही वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? हम आखिर वहाँ जाकर करेंगे भी क्या? हम वहाँ चले भी गए तो हमें उससे क्या लाभ होगा? हमें सेवा में नियोजित करने वाला तो कोई है ही नहीं। शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मुझे आचार्य का नाम याद नहीं आ रहा, मोस्ट प्रोबेबली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे कृष्ण दिख गए अकेले में, अगर कृष्ण अकेले ही खड़े हैं, मैं जा रहा था और कृष्ण अकेले दिख गए, तो आप क्या करोगे? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा जाके वहां पर? और फिर आगे कह रहे हैं कि अगर कृष्ण ने बुलाया भी तो भी मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं, ओ भाई बात सुनिए जरा, भाई मैं नहीं आता। कितनी बड़ी बात है कि कृष्ण ही बुला रहे हैं, अकेले खड़े हैं। मतलब हम लोग तो मरे जा रहे हैं ऐसी अवसर के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि कृष्ण अकेले खड़े हैं और बोलेंगे ना बात सुनिए भाई मैं नहीं जाता। और वो आगे कह रहे हैं कि अगर कृष्ण अपने भक्तों के साथ खड़े होंगे और नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं चले जाऊंगा। क्यों चले जाओगे? क्योंकि वहाँ पे भक्त खड़े हैं और भक्त बड़े दयालु होते हैं। भक्त मुझे किसी न किसी सेवा में नियोजित कर ही लेंगे। तो इसीलिए ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि वो अगर वैष्णव की गुरु की सेवा नहीं की अगर, तो आपने जितनी भी कृष्ण भक्ति की वो टूटे घड़े में पानी भरने के समान है। ऐसा दिखावा तो केवल अहंकार ही है। और एक भक्त को सतत कृष्ण भक्तों का जो है संग ढूंढते रहना चाहिए। मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं कृष्ण भक्तों के, मैं वैष्णव के संग के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा, मतलब मेरी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। अगर मैं
लगातार भक्तों का संग नहीं करूँगा तो निश्चित रूप से मेरे हृदय में स्वामी बनने की इच्छा बलवती हो जाएगी और तरह तरह के पापपूर्ण विचार मेरे मन को परेशान करेंगे। भौतिक जो अस्तित्व है, जो भौतिक संसार है, ये नरक का द्वार है। और हालांकि यद्यपि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं, यद्यपि शुरू में बहुत सुखद लगता है, लेकिन अंत में केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में निराशा ही हाथ लगती है। तो पहली बात है कि वैष्णवों का संग करने का मतलब है वैष्णवों की सेवा करो। दूसरा अर्थ वैष्णव के संग का मतलब है कि वैष्णवों के मार्गदर्शन में सेवा करो। जो शुद्ध भक्त है उसके मार्गदर्शन में सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद इस विषय में कह रहे हैं कि अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप भक्ति करोगे तो ऐसा व्यक्ति जो गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहा है वो सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाता है और भगवान कृष्ण के बारे में सुनने के श्रवण की उसकी रुचि जागृत हो जाती है। तो एक गुरु के मार्गदर्शन में सर्विस करना, सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण का सेवक, सर्वेंट बनना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने पढ़ा, मैं बहुत अचंभित हो गया। उन्होंने कहा कि हम किसी एक पुरोहित को, एक प्रतिनिधि को, उसको हायर नहीं कर सकते कि हमने उसकी सेवाएं ले ली, उसको वेतन पे हमने रख लिया और उसको बोला कि तू सर्विस कर दे भाई, मेरे खातिर, मेरे लिए तू सेवा कर दे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने देखा है कई संप्रदायों में एक पुरोहित जो है वो सेवा कर रहा होता है, वो पूजा कर रहा होता है और बाकी लोग बुत की तरह खड़े होते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे सेवा नहीं करते, हम खुद भगवान की सेवा करेंगे एक आचार्य के मार्गदर्शन में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें खुद ही हमें सेवा में लगना पड़ेगा। हम दूसरे वैष्णवों से पहली बात तो हम प्रार्थना ही नहीं करते। अगर प्रार्थना करते हैं तो वो लिप सर्विस होती है, मुंह से बोल रहे हैं, मुखे केवल मुखे वचन बोली, मुंह से बोल रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है। हे प्रभु जी, आप, माता जी प्लीज़ आप हमारे लिए प्रार्थना करो। अरे भाई क्या प्रार्थना करें? की थी तो तुम भक्ति में जुड़ गए, की थी तो तुम वैष्णव के संग में आ गए, अब और क्या करें भाई? अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अब तुम सेवा में जुड़ जाओ। अब अगर अभी भी तुम सोचो कि हम इन्हीं पर लदे रहेंगे कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, और भाई वो तो कर ही रहे हैं, आपका क्या कर्तव्य है? क्या आप कोई सेवा में जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो? क्या आप के अंदर सेवा की भावना आ रही है, नहीं आ रही है? या आप एक पैरासाइट, परजीवी की तरह आप दूसरों के कंधे पे सवार रहोगे और कोशिश करोगे उसकी भक्ति को, उसके परिश्रम को चूसने के लिए? ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, हम ऐसी भक्ति नहीं करते, हमारे बस की नहीं ऐसी भक्ति करना। ऐसी भक्ति करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। तीसरा जो अर्थ है वैष्णव संग करने का, तीसरा अर्थ यह है कि एक शुद्ध भक्त से शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को सुनना। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ है ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। इससे सिद्धांत समझने में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान कृष्ण में हमारा जो चेतना है हमारी और ज़्यादा हमारी आसक्त हो जाएगी, भगवान में, भगवान की सेवा के प्रति हमारी रुचि जागृत हो जाएगी। तो वैष्णव का संग करने का मतलब है कि जो शुद्ध वैष्णव है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनके संग में रह के, उनके पास बैठ के हम शास्त्रों का अध्ययन करें। इसका मतलब ये भी है कि आप शास्त्रों को पढ़ो और
वैष्णवों से अगर आप उनके बिल्कुल पास आप नहीं बैठ सकते, बार बार नहीं मिल सकते, वेल कोई बात नहीं है, आप शास्त्रों का अध्ययन करो और अध्ययन करने के बाद में आप वैष्णवों को, जो वरिष्ठ वैष्णव है उनसे आप चर्चा करो कि हमने ये पढ़ा है, हमें ये बात समझ में आई है, और फिर उनसे और ज़्यादा जिज्ञासा करो। और जो वैष्णव है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो वो आपको शाबाशी देंगे, अगर कोई और बात उसमें बताने वाली होगी तो वो कोई और बात आपको बता देंगे, आपका क्या नुकसान है। लेकिन आम तौर पे देखा क्या जाता है, आम तौर पर देखा जाता है दो कनिष्ठ भक्त आपस में ही लगे रहते हैं और आपस में एक दूसरे को जो टूटा फूटा समझ में आया वो एक दूसरे को बताते रहते हैं। वेल, अगर आपके पास वरिष्ठ वैष्णव का संग उपलब्ध नहीं है, चलो अच्छी बात है ये करना, लेकिन अगर उपलब्ध है उसको तो उसके पास नहीं जाएंगे भाई, उसके पास जाने से यार बड़ी तकलीफ़ होती है। एक तो बहुत गुस्सैल है एक बार बहुत कठोर बोलते हैं। एक भक्त ने किसी को बोला कि आप प्रभु जी इनको बुलाया करो लेक्चर के लिए, बोला नहीं नहीं इनको नहीं बुलाएंगे, ये तो बहुत कठोर बोलते हैं। अरे भाई, कठोर बोलते हैं का क्या मतलब होता है? आप ये बोलो कि वो गलत बोलते हैं, गलत बोले चलो भाई उठा के फेंक दो उनको साइड पे। कठोर बोलते हैं का क्या मतलब होता है? क्या बोले कि आप बहुत सुंदर हो, क्या बोले कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो? अरे आप मूर्ख हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया कि भाई तू मूर्ख है, तू बात पंडितों की तरह कर रहा है लेकिन है बेवकूफ़। बात ही ऐसी होती है, जब एक गुरु जब शिष्य से बात करेगा, एक वरिष्ठ वैष्णव जब किसी को शिक्षा देगा तो वो ऐसे ही बात करेगा। अब मतलब और कैसे बात हो सकती है, कैसे नॉलेज और ली जा सकती है? ये कोई भौतिक ज्ञान थोड़े ना है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को गुस्सा नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता, उसके कान नहीं मरोड़ सकता। ये तो आध्यात्मिक जगत है भाई, सब कर रहेंगे। और अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको सहना भी पड़ेगा। तो ये शास्त्र जो अध्ययन है वो एक वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में करना अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्रों के अंदर प्रभुपाद के ग्रंथ हैं पूरे एकदम हर बात उसके अंदर क्लियर लिखी हुई है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि जब प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, सारी चीज़ क्लियर है, तो फिर हमें वरिष्ठ वैष्णव की क्या ज़रूरत है? अरे प्रभुपाद के ग्रंथ अगर उसी को फॉलो कर रहे हो तो उसी में तो ये बात लिखी हुई है कि वरिष्ठ वैष्णव का संग करो, गुरु का संग करो, गुरु की सेवा करो। तो आप ये कह रहे हो कि हम शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे लेकिन पालन नहीं करेंगे, ये क्या पढ़ाई हुई? ये तो कोई पढ़ाई नहीं हुई। या आप ये बोलोगे कि ये 10 शिक्षाएं हमने पढ़ी थी, इसमें से ये 6 मानेंगे, ये 4 नहीं मानेंगे, ये भी बकवास है बेसिकली। अगर आप निष्ठावान हो तो आपको प्रॉपर चेतना के अंदर आपको गुरु के मार्गदर्शन में स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांता सरस्वती कह रहे हैं कि जो भक्ति में जो अवरोध हैं, जो रुकावटें हैं, वो गुरु की कृपा के बल पर दूर हो जाती हैं। और एक बार वो दूर हो जाती हैं तो जो भक्त है वो बहुत तेज़ी से प्रगति करता है भक्ति के अंदर। इसीलिए हमें भगवान के बारे में गुरु और साधु से सुनना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बोला कि श्रवण के अंदर जो है शास्त्रों का अध्ययन करना, वो श्रवण के अंतर्गत ही आता है। और अगर हम गुरु के चरणों से एक क्षण के लिए भी अगर हम विचलित हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए अगर हम, तो यह निश्चित है कि हमारा पतन हो जाएगा। इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि गुरु, अगर शुद्ध भक्त का गुरु का संग करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उनके मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। चौथा जो पॉइंट है कि वैष्णव एसोसिएशन का, शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन का, गुरु की एसोसिएशन का
क्या मतलब होता है। तो वैष्णव शुद्ध भक्ति अगर हम संग ले रहे हैं तो उसकी एसोसिएशन का मतलब होता है कि जो उसके गुण हैं वो गुण हम अपने जीवन में भी उतारें। वो वैष्णव अगर उसकी भगवान की अर्चना करने में अगर बहुत रुचि है और बहुत फिक्स्ड है भगवान की अर्चना करने में, तो हम अगर उस गुण को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो ऐसे भक्त का हमें संग करना चाहिए। उससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम अर्चन में आगे बढ़ेंगे। अगर हम शास्त्रों के अध्ययन में हमारी रुचि है तो ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए जिनकी शास्त्र अध्ययन में रुचि है। ऐसे वैष्णव का संग करेंगे तो फिर आपकी धीरे धीरे शास्त्रों में रुचि आती जाएगी। तो ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए उनके गुण अपने जीवन में उतारने के लिए। इस बारे में हरि भक्ति शुद्धोदय में बताया गया है कि यस्य यत् संगति पुंसो मणिवत् स्यात् स तद्गुणः स्व कुलर्ध्ये ततो धीमान स्वयूथानि एव संश्रयेत। कि जो व्यक्ति जैसा संग करता है वो वैसा ही बन जाता है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि मणिवत, जैसे एक मणि होती है और मणि जो है अगर कोई हम किसी और कांच को फॉर एग्जांपल हम मणि के पास ला के रख देंगे तो जो मणि का जो रंग है, जो उसकी चमक है, वो थोड़ी चमक जो है वो उस कांच के ऊपर भी पड़नी शुरू हो जाएगी। और वो बोलेंगे कि वो जो कह रहे हैं कि वो जो हरि भक्ति शुद्धोदय में बोला है कि वो जो कांच भी है वो भी थोड़ी बहुत उस रंगत के अंदर चमकना शुरू कर देगा। इसीलिए एक जो भक्त है वो शुद्ध भक्तों की संगति में शुद्ध भक्त बन सकता है। हम सबका कर्तव्य है, हम ड्यूटी बाउंड है शुद्ध भक्त बनने के लिए। और शुद्ध भक्त बनने की जो सीढ़ी है वो शुद्ध भक्त का संगी है।